हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाले हैं व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट है। दूसरा, आपके पर्सन की आपको लेके अब क्या फीलिंग और इंटेंशन है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें और पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सन रीडिंग पेड होती है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील करें। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराएं, जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन का, जिस व्यक्ति का नाम मनी मन दोहरा रहे हैं, उनकी ट्रू एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। डोर टू रोमांस, थर्ड चक्रा, और हमारे पास आता है यहाँ पे आर्कएंजल चैमुअल की एनर्जी है। पेशेंस। बॉटम से भी हमारे पास यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कार्ड की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द टेम्परेंस। ठीक है, यहाँ पे आता है स्टार, बॉटम से स्टार है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, राशि व्यूवर्स जो आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि है, और हमारे पास यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे आपके लिए मिली हैं, राइट। आपके पर्सन की व्यूवर्स मैं एनर्जी की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये चाहते तो बहुत कुछ है। ठीक है, इनकी लाइफ में इनको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही ना हो इस पर्सन का। और इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है, ये चाहते क्या है, इनकी लाइफ में मतलब प्यार हो, अटेंशन हो, इनको लोग सराहें, या फिर कहीं ना कहीं ये जिस भी पर्सन से जुड़े उस पर्सन से इनको प्यार मिले। ठीक है, लेकिन देख पा रही व्यूअर्स, इस पर्सन का जो ये एक चाहत है इस पर्सन की, वो अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैं जो भी चाहता हूँ, मैं जो भी चाहती हूँ, वो मुझे मिलता क्यों नहीं है, मुझे इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे इस पर्सन की है कि ये जो पर्सन कह रहे हैं ना कि मुझे कुछ भी अगर चाहिए होता है ना, तो मुझे उसको लेके बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आफ्टर बहुत हार्डवर्क करने के बाद में, बहुत सारी मेहनत करने के बाद में भी, या फिर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। मैं लाइन स्विच कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, सही हो चाहे वो गलत हो, सही करूँ तो भी गलत हो जाता है, और गलत करूँ तो वो भी गलत हो जाता है। तो करूँ क्या, राइट। इस पर्सन की वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये फ़िलहाल अपनी लाइफ में कुछ भी सही गलत को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर इनको कोई कुछ भी बताएगा ना कि तुम ये कर लो, ये उसको वो ट्राई कर लेंगे। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप के अंदर भी इस पर्सन का जो एक फोकस रहा है, इंटेंशन रहा है, वो भी दिखाता है। ये पर्सन आपके साथ में भी, मतलब जो रिलेशनशिप में रहे हैं आपके साथ में भी, तो आपको इस पर्सन से जो चाहिए था, जो आपकी डिज़ायर रही है, मे बी एक कंप्लीट फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, या फिर एक हैप्पी रिश्ता, एक कपल रिश्ता, वो भी आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए, क्योंकि इस पर्सन का जो फोकस है ना, वो बहुत जल्दी हट भी जाता है। ये कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं लगा पाते आपके पर्सन। ठीक है,
तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है भी राइट नाउ कि आप तो चाहते हैं इस कनेक्शन में कि भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आपके पर्सन आपके साथ में फिर से जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं, मतलब कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन कुछ समय तो एफर्ट्स लगाते हैं आपके, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ चीज़ें करने के बाद में इनका या तो मन उब जाता है या फिर इनका दिमाग भटक जाता है, ये फिर से किसी और काम में या किसी और चीज़ में लग जाते हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कि आते तो आपके साथ में हैं, जुड़ भी आ जाते हैं, बात भी करना मन करता है इस पर्सन का कि भाई वो आपसे बात करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि इस पर्सन का जो फोकस है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये फिर से वही काम करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। आफ्टर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं मतलब इनका अटेंशन नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ना, आपको इस पर्सन का यही बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन एक्चुअल में चाहते हैं क्या है, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्या है। आप भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। इंतज़ार भी हो सकता है या फिर बहुत धैर्य के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में इन सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। आपका भी धैर्य टूटता जा रहा है, आप भी कहीं ना कहीं अपना जो अंदर से जैसे फ्रस्ट्रेशन सी आने लगती है ना कि यार ये पर्सन है क्या, इसको क्या करा जाए, इस पर्सन को कैसे इसको हैंडल किया जाए। ये पर्सन हैंडल ही नहीं होता, ये होती ही नहीं है। मतलब आज अभी कुछ कहेंगे और अगले ही पल ही कुछ और कहेंगे। तो इस तरह से इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आप भी इस पर्सन के इसी एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। नो डाउट आपकी फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में जितने एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा लिए, आपने अपना 100% दिया। आप अब भाई कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजती है दोनों हाथों से। तो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि भाई ये जो पर्सन है ये कुछ टाइम तो आपके साथ में ताली बजाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, फिर सडन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता है और ये पर्सन आपके साथ में धोखा कर जाते हैं। धोखा भी कह सकते हो, मुँह मोड़ लेना भी कह सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। कमिटेड नहीं है आपके पर्सन आपके साथ में, बेसिकली अगर मैं देखूं कमिटेड ये हो नहीं पाते, ये खुद के साथ में भी कमिटेड नहीं है, ये खुद की इंटेंशन के साथ में भी कमिटेड नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन ये भी खुद कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके, ये भी अपनी लाइफ में एक तरह का ऐसा ही टाइम पीरियड चेस कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम पीरियड फेस कर रहे हैं जहाँ पर इनके खुद की लाइफ में भी मतलब इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। इनकी इंटेंशन व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत सारा प्यार चाहते हैं, जैसे कि हर कोई इनको प्यार करे, बहुत सारा प्यार है। ये आपको भी ऐसा नहीं है कि प्यार दिखाना नहीं चाहते, लेकिन थोड़े टाइम तो आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे चलते होंगे और फिर सडन चीज़ें ख़राब हो जाती है। मतलब आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे प्यार भी दिखाती है या दिखाता है और मेरे साथ में धोखा भी करता है। मतलब हो सकता है आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शन में हो, कुछ लोग जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका पर्सन आपके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल में है या वो किसी और के साथ में है, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पे दो तरफा रिलेशनशिप चल रहे हैं, दो धारी तलवार है यहाँ पे। एक ही को संभाल पाते, कभी कभी एक पे फोकस कर पाते, दोनों पे फोकस कर पाना इस पर्सन का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो आपके पास आते हैं तो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो पर्सन चल रहा होता है, और जब वो ये उसके पास जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक जगह मतलब अवेयर नहीं है एक ही सिचुएशन को लेके, या फिर एक जगह पूरी तरह से प्रेजेंस नहीं है इनकी, ठीक है। ये कभी किसी के पास होंगे तो आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपके पास होंगे तो किसी और के बारे में सोचने लगते हैं। तो इस पर्सन का कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे एक थोड़ा सा एक जो माइंडसेट है वो डामाडोल नज़र आ रहा है, ओके। और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ये क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। इनर वॉइस, फूल, रिपनेस एंड द मास्टर, ओके। ब्रेक थ्रू, ये पर्सन चाहते हैं व्यूअर्स आपके कि इनकी जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है,
ठीक है, ये उससे जल्दी से जल्दी ओवरकम करें, क्योंकि ये भी इस तरह की सिचुएशन में एक तो फंसे रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरफ एक पैर स्टेबल है, एक पैर स्टेबल नहीं है लाइफ में, कि जो कर रहे हैं उसका पता नहीं है कि लाइफ कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं व्यूअर्स, इस पर्सन का जो मन है अभी स्टेबल नहीं है, और ये इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मुझे ये फुल एनर्जी से एक मास्टर की एनर्जी में जाने में जैसे अभी वक्त लगेगा, एक रिपनेस आने में, एक तरह से इस सिचुएशन से ओवरकम करने में कहीं ना कहीं, जैसे कि ऑलरेडी ये काफ़ी वक्त ले चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वक्त लिया नहीं है, बस ये है कि इस पर्सन को एक मैच्योर पर्सन बनने में, ठीक है, ये काफ़ी टाइम ले गए, और कहीं ना कहीं अभी भी इनका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस वे में जारी नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन आप बहुत जल्दी मैच्योर हो गए। कुछ लोग होता है ना, वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, या फिर उनका अपना एक स्पीड प्रोसेस होता है मैच्योरिटी को गेन करने का, रिलेशनशिप को देखने का, चीज़ों को देखने का, कहीं ना कहीं बहुत अलग ही अलग प्रोसेस होता है। इस पर्सन का जो प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा बहुत स्लो नज़र आ रहा है, और इसी वजह से मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि धीरे धीरे जाते जाते ही अब इस पर्सन को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि इनकी लाइफ में इनको वो टोटालिटी अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, मतलब एक चीज़ इनको पूरी तरह से क्यों नहीं मिल पाई, वो प्यार जिसकी तलाश भटक भटक के कर रहे हैं, इधर कभी जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल पाया। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए किसी एक पर्सन में वो चीज़ें खूबियाँ तलाश नहीं पाते। इनको लगता है कि आप में वो कमी है, वो कमी दूसरे में है, मतलब एक तरह से जो कमी आप में है वो कोई और पूरी करता है, जिसमें किसी और में वो कमी है वो आप पूरी करते हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो डिज़ायर है या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। और दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये मतलब एक तरह से बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि मतलब एक संपूर्णता चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी हर एक इंसान पूरा नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, हर कोई इंसान के अंदर आप सब कुछ नहीं पा सकते। किसी का नेचर अच्छा होगा, किसी की पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो किसी का नॉलेज अच्छा होगा, किसी का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। लेकिन इस पर्सन का जो एक फाइंड आउट करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसी वजह से मैं देख रही हूँ राइट नाउ आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को भी रियलाइजेशन होने लगा है कि ये जो भी पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का इनका सिर्फ वहम है। ठीक है, इनका सिर्फ एक इल्यूज़न है, और ये इस वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें अब आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ का पैटर्न जैसे, या फिर अपनी लाइफ में जो इनकी लाइफ में चल रहा है, जैसे मैंने बोला कुछ ये पाना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि चलो इस पैटर्न से बाहर निकलें और लाइफ की एक नई शुरुआत करें। ठीक है, ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में भी और अपनी लाइफ में भी। देखो, हर एक के लिए हर एक स्टेज अलग अलग हो सकती है रिलेशनशिप की। मैं किसी को एक पर्टिकुलर स्टेज में आपके पर्सन नहीं होंगे, किसी की स्टेज बहुत इनिशियल होगी, किसी की मिडिल होगी, किसी की अब कहीं ना कहीं ओवरकम करने वाली स्टेज है। और जो लास्ट स्टेज मुझे नज़र आ रही है वो ये दिखाती है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्सन मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि अब ओवरकम करना या चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाना और अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाना, उस एनर्जी में मुझे कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि इस पर्सन को अपनी गलती को रियलाइजेशन हो रहा है, और इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन हाँ, ये पर्सन ऐसे ज़रूर हैं व्यूवर्स जो कि अंदर ही अंदर, मतलब कहते हैं ना, इंसान अकेले में या फिर अंदर रोता है और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कर पा रहा होता है कि लाइफ में यार क्या मिला, अकेलापन मिल गया इस वजह से। ठीक है, यानी कि ना तो आप मिल पाए ना ही कोई और मिल पाया, या फिर कहीं ना कहीं इनकी जो इच्छाएं वो कहीं ना कहीं कैसे अधूरी रह गई, या फिर इनको वो अचीव क्यों नहीं हो पाया जो ये अचीव करना चाहते थे। तो अब नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन इस पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं और लाइफ में एक नई तरह से मुझे नज़र आ रहा है जैसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन व्यूवर्स मुझे एक तरह से देखा जा सकता है कि एक सही पर्सन में डेवलप होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो ये है व्यूवर्स राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी जो दिखा रही है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियों को लेके अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, हर कोई नहीं हो रहा होगा, हर कोई तो अभी भी कहीं ना कहीं वही कश्मकश में फंसा है कि आप में ये कमी है तो उसमें वो कमी है, आप में ये अच्छाई है तो उसमें वो अच्छाई है। ठीक है, वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना ना, एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की चाल अच्छी है, किसी का चेहरा अच्छा है। एक पर्सन किसी के साथ में कैसे रह सकता है लाइफ टाइम। तो अभी ये पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मनचले भी हो सकते हैं, कि बट टिकना नहीं आता इस पर्सन को, आएगा लेकिन वक्त के साथ में आएगा।
ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ कि आपके पर्सन की एनर्जी को लेके। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।